वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आ गए हैं आपके साथ लेक्चर नंबर 29 की तरफ। अच्छा जनाब, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गीबत और बहतान से इज्तनाब। गीबत और बहतान क्या है? दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बुरी चीज़ें हैं, और इनमें क्या फ़र्क है ये हम आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर गीबत। पहले हम गीबत की तारीफ समझ लेते हैं कि माशरे में लोगों के अंदर बहुत ख़राब आदतें पाई जाती हैं, जिनमें से गीबत करना और बहतान बाजी भी है। गीबत के मायने हैं किसी शख्स की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई बयान करना। बहतान का मतलब है कि किसी शख्स पर झूठी तोहमत लगाना, इसको बहतान कहते हैं। इस्लाम ने ये दोनों आदतें निहायत ख़राब हैं, मगर किसी पर बहतान बांधना गीबत के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक और बुरा है। इन दोनों अमलों से दूसरों की दिल आज़ारी होती है। एक दूसरे शख्स की दिल आज़ारी और इसकी इज्जत को ठेस पहुँचाना अल्लाह ताला के यहाँ नाकाबिले माफ़ी अमल है। इसलिए गीबत और बहतान को इस्लाम ने बड़ा गुनाह करार दिया है। किसी की गीबत और किसी पर बहतान बांधने की सूरतों में अल्लाह ताला ये गुनाह इस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक जिस शख्स की दिल आज़ारी की गई है वो माफ़ ना करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि किसी की गीबत करना इस तरह है कि गोया गीबत करने वाले ने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। तुम में से कौन है जो इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करे? कुरान मजीद के इस फरमान से मालूम हुआ कि गीबत करना कितना बुरा अमल है। गीबत करना सिर्फ ज़बान से किसी की बुराई बयान करने के साथ खास नहीं, बल्कि किसी शख्स के ऐब जाहिर करने के लिए आंखों से इशारा करना और हाथों के जरिए नकल उतारना भी गीबत है। किसी पर बहतानबाजी करने से और लोगों के सामने इसकी इज्जत को ख़राब करने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, इसलिए कि इससे किसी शख्स की दिल आज़ारी होती है। प्यारे बच्चों, हमें मालूम हुआ कि गीबत और बहतान ये दोनों आदतें जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। आम तौर पर कुछ मजलिसें गीबत और बहतान से खाली नहीं होती। अपने साथियों, दोस्तों और क्लास के साथ पढ़ने वालों की गीबत की जाती है और इन पर बहतान बांधे जाते हैं। हमें चाहिए कि इन बुरी आदतों से बचें और ऐसे काम करते रहें जिनसे अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। तो देखा हमने गीबत और बहतान कितनी बुरी आदतें, हमें इनसे बचना चाहिए। गीबत से भी ज़्यादा बढ़कर बहतान जो है वो बहुत ख़तरनाक अमल है, क्योंकि इसमें आप किसी शख्स पर जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो ऐसा ना कीजिए और इससे बचें। दर्ज झेल सवालात के जवाब देंगे कि गीबत के क्या मायने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गीबत के क्या मायने। गीबत की हेडिंग डालेंगे और ये लेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कि माशरे में लोगों के अंदर बहुत सी खराब आदत पाई जाती हैं और गीबत करने वालों को बहतानबाजी की जाती है। गीबत के मायने हैं किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। सही, पहले का जवाब। बहतान का क्या मतलब है? बहतान का मतलब है किसी शख्स पर झूठी तोहमत लगाना। ये आपका दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, गीबत और बहतान में क्या फर्क है? गीबत और बहतान में जो फर्क है तो वो यहाँ से हम लिखेंगे कि गीबत करना सिर्फ जबान से किसी की बुराई करने के साथ साथ नहीं, बल्कि किसी शख्स के ऐब भी जाहिर करने के लिए आंखों से इशारे और हाथों से नकल उतारना होता है। और यहाँ से लेंगे आप, और जनाब किसी पर बहतानबाजी करने से लोगों के सामने इसकी इज्जत खराब करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज करना होता है और किसी शख्स की इस शख्स की दिल आज़ारी होती है। ये लेंगे, ये बहतान गीबत जो है करना सिर्फ जबान से किसी की बुराई करना के साथ, ठीक है, यहाँ से लेंगे। ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन होगा यहाँ तक, ठीक है। तो इसको नोट कर लें अपने तीनों क्वेश्चंस को। हम आ जाते हैं खाली जगह की तरफ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो अपने मुर्दा डैश का
گوشت کھانا پسند کرے مردہ بھائی کا، کیونکہ اگر آپ غیبت کریں گے تو ایسے ہوئے گویا آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ قرآن مجید کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ڈیش کتنا برا عمل ہے، غیبت۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا ڈیش ہے، غیبت ہے۔ غیبت 2 دفعہ آ گیا، آئی تھنک اوپر جو ہے بہتان آنا چاہیے، یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم نے کہیں غلط تو نہیں لکھ لیا۔ ہاں یہ صحیح ہے، ہم نے صحیح لکھا ہے۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ غیبت اور بہتان دونوں عملوں سے دوسرے کی ڈیش ہوتی ہے، دل آزاری، پریشانی یا نفرت۔ دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی پر بہتان بازی کے عمل سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ڈیش ہوتے ہیں، ناراض، مہربان یا راضی۔ ناراض۔ کسی کی نقل اتارنے کے لیے لنگڑا کر چلنا بہتان ہے، غیبت ہے یا شکایت ہے؟ کسی کی نقل اتارنے کے لیے لنگڑا کر بھی چلنا غیبت ہے۔ دوسرے شخص کی دل آزاری اور اس کی عزت کو ٹھیس پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی، ناقابل معافی اور ہلکے گناہ والا عمل نہیں، ناقابل معافی۔ درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے نشان لگائیں۔ بہتان باندھنے کے مقابلے میں کسی کی غیبت کرنا زیادہ خطرناک ہے، نہیں، غلط ہے۔ بہتان جو ہے غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک جس کی دل آزاری کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ بالکل ٹھیک۔ غیبت صرف زبان سے ہوتی ہے، نہیں، آپ اس کی نقل اتاریں گے تب بھی ہو جائے گی۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مثال مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے دی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 29 جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس کی ایکسرسائز اور کوسچن آنسر بھی کر لیے ہیں۔ امید ہے آپ اپنا کام بالکل وقت پہ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔